नमस्कार दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चमचागिरी में कुर्बान होकर नाटकीय अंदाज में इस्तीफा देने वाले, अपने इस्तीफे के बाद नमक का कर्ज अदा करने की बात करने वाले और अपने इस्तीफे के बाद अपनी पत्नी से रो रो कर फोन पर बात करने वाले, वीडियो बनवाने वाले जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर साहब की नई कहानी सामने आ गई है। यह कहानी डिप्टी कमिश्नर साहब के इस नाटकीय इस्तीफे से ज्यादा हैरान करने वाली है। क्या है वो कहानी? कहानी यह है कि जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर या बनाकर दिव्यांग कोटे से नौकरी पाई है। ये कहानी भी है और सवाल भी है। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर के पद पर तैनात प्रशांत सिंह की यह कहानी दुनिया को कोई और नहीं बल्कि इनके सहोदर यानी सगे भाई विश्वजीत सिंह ही सुना रहे हैं। विश्वजीत सिंह का दावा है कि प्रशांत सिंह ने 27 अक्टूबर 2009 को 31 साल की उम्र में सीएमओ मऊ के यहां से 40% कोटे का विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। यूपी लोक सेवा आयोग में 40% विकलांगता पर 4% रिजर्वेशन मिलता है। इनके भ्राताश्री के मुताबिक उसी कोटे से इन्होंने 2011 बैच में सिलेक्शन हासिल किया और नौकरी करने लगे। इनके भ्राताश्री के हवाले से मीडिया में जो बयान आ रहे हैं, तमाम वेबसाइट्स पर जो छपे हैं, उसके मुताबिक इन्होंने अपनी आंखों की बीमारी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया ताकि इन्हें दिव्यांग कोटे का लाभ मिल सके। इनके भाई विश्वजीत सिंह का कहना है कि इन्होंने जो बीमारी दिखाई है, आंखों की बीमारी, उसका नाम मैकुलर डीजेनरेशन इन लेफ्ट आई एंड लॉस ऑफ विजन इन राइट आई है। इनके भाई ने कहा कि प्रशांत सिंह ने जो बीमारी बताई है वो 50 साल से कम उम्र के लोगों को पूरी दुनिया में नहीं होता। तो हमने उनकी इस बीमारी के बारे में जो उनके भाई के हवाले से जानकारी मिली, गूगल किया। जिज्ञासा मेरी भी हुई कि ऐसी कौन सी बीमारी होती है। तो गूगल पर भी कुछ ऐसी ही जानकारी मिली कि यह बीमारी आमतौर पर 50 साल से ज्यादा उम्र वालों को होती है। गूगल पर हमें यह भी जानकारी मिली कि बाईं आंख में मैकुलर डीजेनरेशन आंखों की एक गंभीर बीमारी है और यह बाईं आंख में डीजेनरेशन और दाईं आंख में लॉस ऑफ विजन की वजह बनती है। अब मुझे नहीं पता कि प्रशांत सिंह के सगे भाई के दावे में कितनी सच्चाई है, लेकिन आज सुबह मैंने भी उनसे बात की। कई चैनल के लिए इंटरव्यू के लिए उनसे अप्रोच किया जा रहा है। मैं चाहता था कि उनसे ऑनलाइन बात करूं, लेकिन वो आज तक और अलग अलग चैनलों के लिए जा रहे थे। तो जो मैंने उनसे समझा, जो उन्होंने कहा, वही जो मीडिया में सारी बातें छपी हुई है। तो यहीं से सवाल एक ये भी उठता है कि एक सगा भाई अपने डिप्टी कमिश्नर भाई के खिलाफ या उसके बारे में ऐसे बयान क्यों दे रहा है? तो उनके भाई ने यह भी कहा है कि चूंकि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी पाई है, इसलिए, और उसकी जांच चल रही है, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि अब तक ये मैनेज कर रहे थे उस जांच को, जिस जांच के लिए इनके सगे भाई ने चिट्ठियां लिखी है, और अब लगा कि ये मैनेज नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं, तो मौका देखकर इन्होंने रास्ता बनाया कि हम यहां से निकल लें। इनके भाई का कहना है कि प्रशांत सिंह चाहते हैं कि अगर इस्तीफा मंजूर हो जाए तो इनकी जांच भी नहीं होगी और रिकवरी भी नहीं होगी, इसलिए इन्होंने दांव खेला। इनके भाई का आरोप है, बार बार कर रहा हूं। अब एक चिट्ठी भी आज घूम रही है सोशल मीडिया पर। ये वो चिट्ठी है जो 9 दिसंबर 2025 को लिखी गई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी मऊ की तरफ से महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं यूपी और अध्यक्ष स्टेट मेडिकल बोर्ड यूपी। और इसमें लिखा गया है कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए परीक्षण कराए जाने के संबंध में इस चिट्ठी में, जो 9 दिसंबर को चिट्ठी लिखी गई है 25 को, इस चिट्ठी में प्रशांत सिंह के भाई जो शिकायतकर्ता विश्वजीत सिंह हैं, उन्हीं की शिकायत का हवाला देकर जांच की बात की गई है और कहा गया है कि जांच से कैसे प्रशांत सिंह भागते और बचते रहे। इस चिट्ठी में क्या है उसका कुछ हिस्सा जैसे भास्कर में छपा है, और जानकारियों के हवाले से मैं जरा भास्कर में जो खबर है वो आपको बता दूं उनके भाई के हवाले से भी। इनके भाई ने कहा कि प्रशांत सिंह अयोध्या से पहले कानपुर में पोस्टेड थे। 16 अगस्त 21 को मुझे जानकारी हुई कि ये नौकरी उन्होंने विकलांग कोटे से पाई है। तब मैंने सीएमओ मऊ को अप्रोच किया। भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ, तमाम वेबसाइट्स में तमाम तरह की खबरें हैं। ये बीमारी अप्रोच किया, जो बीमारी दिखाई गई वह इस उम्र में पूरे वर्ल्ड में नहीं होती। मैंने सीएमओ को ये बात बताई, पत्रावली सीएमओ के पास थी। तब उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र गलत बना है। फिर मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट की एक व्यवस्था बताई।
उसके बाद इसी में खबर है कि बार बार हाजिर नहीं हुए प्रशांत कुमार। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र कुमार शर्मा 2016 का एक जजमेंट है जिसका जिक्र किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आंख और कान की विकलांगता है और संदिग्ध पाई जाती है तो उसका री मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। इसी ग्राउंड पर सीएमओ मऊ ने 28 सितंबर 2021 को मेडिकल बोर्ड आजमगढ़ को पत्र लिखा। बोर्ड बनाने के लिए प्रशांत सिंह को बुलाया गया लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। भास्कर में खबर है 7 अक्टूबर 2021 को दोबारा बुलाया गया, दोबारा भी हाजिर नहीं हुए। 30 नवंबर 2022 को सीएमओ मऊ ने स्टेट हेड को पत्र लिखा, फिर मेडिकल के लिए बुलाया गया लेकिन हाजिर नहीं हुए। सीएमओ मऊ ने 20 अगस्त 2024 को स्वास्थ्य महानिदेशक यूपी को पत्र लिखा लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह भी उठता है कि इतनी चिट्ठी पत्री अगर 5 साल से हो रही है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। 2021 की यह शिकायत है, इसमें भी जिक्र यही है कि 2021 की शिकायत है, 4 साल से क्यों कार्रवाई नहीं हो रही थी। और कहीं ऐसा तो नहीं जो उनके भाई आरोप लगा रहे हैं प्रशांत सिंह के कि अब कार्रवाई होने की संभावना थी या उन्हें आशंका हुई कि एक्शन हो सकता है, नौकरी पर आफत आ गई इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और महाराज जी और योगी जी का जिक्र करके और उसके बाद उनके नाम पर कुर्बानी दे दी। कहीं ऐसा तो नहीं जो उनके भाई का आरोप है। उसी में उन्होंने कहा है कि मैंने 13 अक्टूबर 2025 को राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के यहाँ शिकायत की। उन्होंने सीएमओ मऊ को निर्देशित किया कि इस पर कार्रवाई करके रिपोर्ट दें। 19 दिसंबर 25 को सीएमओ ने स्वास्थ्य महानिदेशक को पत्र लिखा कि कोर्ट से भी आदेश आया, आप मुझे दिशा निर्देश दें। और उसके बाद ये खबर आई। शिकायत तो है कि इनका एक विकलांग सर्टिफिकेट बना था 2009 में मऊ दिव्यांग बोर्ड से, तो उसकी जो है उस पुनः जांच कराने हेतु शिकायत की गई है जी। तो उसके क्रम में जो है मामला पुराना है जो मेरे संज्ञान में आया, तो पता मुझको यही चला है कि इनको 2 बार जो है मंडलीय चिकित्सा बोर्ड दिव्यांग बोर्ड में इनको बुलाया गया था और इनके द्वारा उपस्थिति अभी तक दर्ज नहीं की गई। अब इस चिट्ठी में क्या है और प्रशांत सिंह की बाकी कहानी क्या है, उससे पहले बहुत जगह मेरी जिज्ञासा ये भी हुई कि आखिर एक सगा भाई अपने भाई के खिलाफ इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, या शिकायत या जांच की बात लगातार क्यों कर रहा है, चिट्ठी पत्री इतना क्यों कर रहा है, कोई तो वजह होगी। तो बहुत ऐसी जानकारी नहीं मिली, वो भी जल्दी में थे जब मैंने उनको कॉल किया विश्वजीत सिंह को, लेकिन पता चला कि कुछ आपस में विवाद है, झगड़ा है कई सालों से और दोनों परिवारों में, भाइयों के परिवारों में अच्छे रिश्ते नहीं हैं। और उसके बाद विश्वजीत सिंह की शिकायत पर ही ये पूरी प्रक्रिया है। अब प्रशांत सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, पहले भी वो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे 2022 के चुनाव में, उसके पहले अमर सिंह की पार्टी से जुड़े रहे सरकारी नौकरी में आने से पहले, उनका क्या बैकग्राउंड है और ये जो इतना नाटक किया, इस नाटक के साथ इस्तीफा देने की वजह क्या है, ऐसे तमाम सवाल पैदा होते हैं। अब उन सवालों पर आने से पहले मैं चाहता हूं एक बार वो वीडियो जो कल मेरे YouTube पर आपने देखा होगा, जो डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने इस्तीफा देने के बाद वीडियो बनाया, लगभग 30 सेकंड का वीडियो है, और खुद ही रिकॉर्ड करवाया होगा कि योगी जी देखेंगे, फ़ोन पे पत्नी से बात कर रहे हैं। और कैसे, देखिए जरा पहले। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इसमें पत्नी से जब फोन पर बात कर रहे थे, बर्दाश्त नहीं हुआ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, जिसका नमक खाया है उसका हक तो अदा करना पड़ेगा, बिल्कुल बर्दाश्त। क्या बर्दाश्त नहीं हुआ, क्या करें। नाटक जो 2 पन्ने की इन्होंने चिट्ठी लिखी गवर्नर को इस्तीफे की, इस्तीफानामा, ये पूरा अपने आप में नाटक है। इसमें उन्होंने ये सब वजह बताई कि जो शंकराचार्य जो प्रयाग में बैठे हैं, जिन्हें नहाने नहीं दिया गया माघ मेले में, और उन्होंने शंकराचार्य ने जो योगी के बारे में बयान दिए, जो आरोप लगाए योगी पर, उससे ये दुखी है, भावुक है। शंकराचार्य का अपमान हो रहा है वहां, उसको मुद्दा बनाकर एक सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा देता है बरेली में। ब्राह्मणों के खिलाफ अत्याचार और शंकराचार्य के खिलाफ सरकार का रवैया, और उस इस्तीफे के 48 घंटे के भीतर एक जीएसटी कमिश्नर इस्तीफा देता है। वहां एक ब्राह्मण अधिकारी का इस्तीफा होता है, यहाँ राजपूत अधिकारी का इस्तीफा होता है।
वहां वो ब्राह्मण अधिकारी कह रहा है कि ब्राह्मणों में नाराजगी है, यूपी में ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी हो रही है, अलंकार अग्निहोत्री। और यहां एक राजपूत अधिकारी कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ के साथ जो हो रहा है ये इन्हें देखकर बहुत तकलीफ हो रही, इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है कि नौकरी में रहा नहीं जा रहा है। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं, अब उसमें यह कहना बाकी रह गया था इनका कि मैं अब 30 दिन निर्जला रहूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, उपवास करूंगा, इतना दुखी हो गया कि अन्न जल त्याग दूंगा 30 दिन के लिए, अनशन करूंगा 30 दिन, यही कहना बाकी रह गया इनका। और योगी जी का अगर इनके पास फोन आ जाता तो क्या कहते सोचिए, महाराज जी आपके लिए तो जान दे दूंगा, कूद जाऊंगा, पानी की टंकी से कूद जाऊंगा, क्या करूंगा नहीं करूंगा, आपका अपमान योगी जी, मैं तो खाना छोड़ दूंगा, मैं तो क्या नाटक। घर भी गए होंगे तो पत्नी कही होगी अच्छा नाटक कर लेते हो यार तुम। बच्चों ने भी कहा होगा कि पापा आप तो अच्छे नाटककार हैं, क्योंकि नाटक जो कर रहा होता है उसको पता होता है क्यों नाटक कर रहा है। और जब ये नाटक कर रहे थे तो सामने कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा था और वायरल भी वहीं से हुआ। इनको पता था कि ये वीडियो वायरल करके कहां पहुंचाना है और योगी जी के कृपा पात्र बने रहने के लिए क्या करना है। और 2027 में, मतलब अभी से ठीक 13 महीने बाद, फरवरी मार्च में यूपी में चुनाव है। तो चुनाव के पहले इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने तो कहीं नाटक करने के लिए इन्हें तैयार नहीं किया। और दूसरा, जैसा कि इनके भाई कह रहे हैं, इनकी नौकरी पर खतरा तो नहीं था। बहरहाल, तो इसमें चिट्ठी जो मैंने जिसका जिक्र किया, जिस चिट्ठी में यही लिखा हुआ है उनके भाई विश्वजीत सिंह के हवाले से कि 20/8/24 को, जिसमें शिकायतकर्ता विश्वजीत पुत्र त्रिपुरारी सिंह द्वारा अपने शिकायती पत्र 16/8/21 में, मतलब 16/8/21 को शिकायत की गई। प्रशांत सिंह पुत्र त्रिपुरारी सिंह और जया सिंह पुत्री त्रिपुरारी सिंह, मतलब इनकी बहन पर भी आरोप है, वो भी नौकरी में है, कि उन्होंने भी गलत फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए दिव्यांगता के। दिव्यांग प्रमाण पत्र को पुनः परीक्षण कराए जाने की शिकायत की गई थी, जिसके क्रम में अध्यक्ष मंडलीय चिकित्सा परिषद द्वारा उपरोक्त दिव्यांगों को चिकित्सा परीक्षण हेतु मेडिकल बोर्ड गठित कर क्रमशः 28/9/21 और 7/10/21 को प्रातः 10 बजे मेडिकल परीक्षण हेतु बुलाया गया, लेकिन ये लोग मेडिकल बोर्ड के सामने नहीं आए। इसलिए आवश्यक दिशा निर्देश दें कि हम क्या करें। इस तरह की चिट्ठी है जो मैंने आपको जिक्र किया। तो सवाल तो खड़े होते हैं कि अगर ऐसे आरोप हैं, सीधे भाई लगा रहे हैं और ये चिट्ठी पत्री हो रही है मेडिकल बोर्ड के सामने, आप गए क्यों नहीं? 2 बार आपको मेडिकल बोर्ड ने बुलाया प्रशांत जी, तो आप गए क्यों नहीं? और नहीं गए तो अब तक आपका पक्ष आया क्यों नहीं है? और इतना बड़ा आरोप कोई मामूली बात नहीं। और देश में ऐसी घटनाएं बहुत हुई है कि गलत सर्टिफिकेट पर, फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरियां पाई। एक IAS पूजा खेड़कर, अगर नाम था पूरा, अगर याद है आपको, एक IAS महाराष्ट्र की थी, नौकरी चली गई। ऐसे गलत सर्टिफिकेट, तमाम तरह के जाति प्रमाण पत्र गलत, दिव्यांगता के सर्टिफिकेट गलत, ऐसी नौकरियां होती हैं और इसके कुछ खुलासे होते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनके बारे में, इनके भाई के जो आरोप हैं वो सच है, लेकिन ये सच है या गलत है इसकी जांच सरकार कर सकती है। सरकार की जिम्मेदारी है और इनका काम है कि पक्ष सामने आकर रखें कि भाई ने जो कहा सिलसिलेवार ढंग से पॉइंट टू पॉइंट जवाब दें कि भाई के आरोप, जो इनके भाई के, सगे भाई के, उन आरोपों की हकीकत क्या है। अब इनके बारे में देख रहा था, जैसा कि मैंने कहा कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, तो हालांकि इसमें एक जगह NDTV में यह भी खबर है कि सरकारी सूत्रों के मुताबिक शिकायत, ये सर्टिफिकेट मामले में प्रशासन ने जांच कराई और इनके भाई के आरोप गलत पाए गए। अयोध्या के सरकारी सूत्रों के हवाले से NDTV ने यह भी खबर लिखी। लेकिन इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में देख रहा था। आज जैसे मऊ में खबर छपी है, मऊ के दैनिक जागरण में, कि मऊ में इनकी पढ़ाई हुई इंटरमीडिएट तक, उसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक किया, फिर मऊ में कोचिंग चलाने लगे, फिर पीस पार्टी के कार्यकर्ता रहे, फिर बाद में अमर सिंह की पार्टी के जिला अध्यक्ष बने। तो समझ लीजिए कि इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी जब ये नौकरी में नहीं आए थे। उसके बाद 2012 में ये सिविल सर्विस में आए, UP PCS में, और 13 में सहारनपुर में इनकी पहली तैनाती हुई थी। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के सबूत ऐसे भी मिलते हैं कि आज तक में खबर है कि प्रशांत कुमार सिंह ने 2022 में GST असिस्टेंट कमिश्नर रहते हुए मऊ से बीजेपी टिकट की दावेदारी की थी। उस समय उन्होंने स्थानीय स्तर पर बैनर और पोस्टर लगाकर अपने पक्ष में माहौल बनाया, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने नौकरी जारी रखी। इससे साफ होता है प्रशांत कुमार सिंह प्रशासनिक पद के साथ साथ उस पर संतुष्ट नहीं थे और राजनीतिक तौर पर सक्रिय होने की इच्छा रखते थे। ये बहुत सारे अधिकारियों की ये फितरत होती है।
और महत्वाकांक्षा होती है कि नौकरी छोड़ें, मंत्री बन जाएं और चुनाव लड़ जाएं, सांसद बन जाए। यूपी में है भी, ईडी के राजेश्वर सिंह विधायक बने लखनऊ से ही, और बहुत सारे हर राज्य में बहुत सारे IAS IPS हरियाणा में बने, जीते, बिहार में जीते, बहुत राज्यों में। तो इनकी भी महत्वाकांक्षा होगी। महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है, लेकिन नौकरी में रहते हुए नाटक करते हुए ये सब करना और नौकरी में रहते हुए चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षा के साथ अगर इस तरह के, जैसे एक पोस्टर में देख रहा हूँ, ये हमारे सहयोगी ने निकाला कहीं से, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, प्रशांत कुमार सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर GST कानपुर। अगर सर्विस में रहते हुए इस तरह से किसी दल के लिए, किसी पार्टी और किसी सत्ता के पक्ष में या उस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आप हसरत जताते हैं, जाहिर करते हैं, तो इसका मतलब आपका झुकाव किस तरफ है पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। जब खुद ही बंदा कह रहा है कि मैं इतना भावुक हो गया, इतना दुखी हूँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा, और योगी जी का नमक खाया अपमान। कल से सवाल पूछे, भाई साहब आप योगी जी का नमक नहीं खा रहे हैं, आप मोदी जी का भी नमक नहीं खा रहे हैं, भाई साहब आप नमक जनता का खा रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे से आपकी सैलरी जा रही है, तो आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा आपकी जेब में हर महीने जाता है, तो आपकी जवाबदेही वहां होने की बजाय आप करें नमक खाने सरकार का नमक या योगी जी का नमक। योगी जी जेब से वहां गोरखपुर से देते हैं, पीठ से, जनता से जो चंदा मिलता है उससे, या मोदी जी कहीं से भेजते हैं अलग से आपकी सैलरी सरकार के खजाने से, सरकारी टैक्स से आता है, जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो सरकार वसूलती है। लेकिन इस तरह की दलीलें भाई साहब देकर इन्होंने नाटकीय अंदाज में इस्तीफा दिया। शायद लगा कि इससे कुछ गुड बुक में आएंगे। इसमें इनका बैकग्राउंड देख रहा था मैं, जो मैंने बताया, इनके परिवार के बारे में भी कुछ जानकारी देखी मैंने, जो अलग अलग जगह जानकारी मिल रही। हाँ, इनकी पत्नी भी नौकरी करती हैं, प्रशांत सिंह की नौकरी, इस्तीफा दे दिया। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह की पत्नी वीना सिंह मुंबई एयरपोर्ट पर स्पोर्ट्स कोटे से सिक्योरिटी इंचार्ज थी, दरोगा थी। 5 साल पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। भास्कर में खबर है, 2 बेटियां हैं और उसके बाद लखनऊ में रहते हैं। इनके भाई साहब, जिनसे आज मेरी बात नहीं हो पाई, जिनसे मैंने बात करने की कोशिश की, फ़ोन पर मेरी बात हुई, लेकिन हम लाइव उनको जोड़ नहीं पाए, वो भी लखनऊ में रहते हैं। तो बहरहाल अब यूपी सरकार, योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे मामले की जांच करे, इनके बारे में, इनके फर्जी सर्टिफिकेट की जो बात की जा रही है उसकी जांच हो। और अहम यह है कि जिस तरह से बरेली के उस सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को इस्तीफा, मैं कहता हूँ वो भी नाटक कर रहे हैं, वो भी नाटक ही है। उन्होंने नाटक के लिए दूसरा पैमाना खोजा, इन्होंने दूसरा पैमाना खोजा। उनके इस्तीफे के बाद जिस तरह से उनको सर्विस रूल का उल्लंघन करने के आरोप में और जो भी उनका बर्ताव है उसके आरोप में उन्हें सस्पेंड किया गया, वैसे इनका इस्तीफा स्वीकार हुआ नहीं हुआ अधिकृत तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सस्पेंशन तुरंत होना चाहिए और इनके खिलाफ भी जाँच होनी चाहिए, जो भाई इनके कह रहे हैं, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद इतनी चिट्ठी पत्री के बाद, और अगर ये सारे आरोप गलत हैं तो भी सामने आना चाहिए, फिर इनके भाई के खिलाफ कार्रवाई हो जो इन पर आरोप लगा रहे। इनके सगे भाई अगर बयान देकर, मीडिया में इंटरव्यू देकर अगर ये कह रहे हैं कि इन्होंने फर्जी तरीके से दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया और फर्जी तरीके से दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी कर रहे हैं, और अगर विश्वजीत सिंह जो इनके भाई हैं आरोप गलत होते हैं तो विश्वजीत के खिलाफ FIR करें, अपने भाई के खिलाफ FIR कराएं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन कुछ तो हो, पता तो चले कि मामला क्या है। तो चलिए, फिलहाल उम्मीद करेंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। इसमें एक खबर भी मैं आज तक में ये भी देख रहा हूँ कि पूरे मामले में CMO मऊ की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है। बहरहाल फिलहाल इस वीडियो को ही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।